प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर अपने जीवित वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें देगा। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 43 पद से लेकर 48 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 43 पद से लेकर 48 पद तक लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है, जो पवित्र आत्मा ने जो प्रकाशन है, जो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला, और जो परमेश्वर आज जिस वचन को बताना चाह रहा है वो ये है, परमेश्वर एक तरीके से कह रहा है इस वचन के द्वारा कि यीशु के लोगों में और ऐसे लोग जो यीशु मसीह के शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, यीशु मसीह के शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह के शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं, ऐसे लोग और ऐसे लोग जो यीशु मसीह पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखी हुई बातों को मानते हैं, यीशु के शिक्षाओं को मानते हैं और जीते हैं। ऐसे दो किस्म के लोगों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो संसार के लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो यीशु के शिक्षाओं के अनुसार नहीं जीते, वो लोग अच्छे लोगों के साथ अच्छे से रहते हैं। जो लोग भले हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग भला मन, भला स्वभाव, भला विचार रखते हैं, ऐसे लोगों से वो लोग प्रेम करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छे से रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो बुरे हैं, जिनका स्वभाव बुरा है, जिनका मन, सोच, विचार बुरा है, ऐसे लोगों से वो लोग घृणा करते हैं और हो सके तो दुर्व्यवहार भी करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि यदि तुम यीशु मसीह की संतान होना चाहते हो, यदि तुम स्वर्ग राज्य जाना चाहते हो, यदि तुम इस पृथ्वी में यीशु से आशीष पाना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रसन्न हो और यीशु मसीह तुम्हें अपनी संतान माने और यीशु मसीह तुम्हें आशीष दे, तो उसके लिए तुम संसार की लोगों की तरह सोच, विचार, स्वभाव, जीवन नहीं रख सकते। कहने का मतलब, अच्छे लोगों से प्रेम करो और बुरे लोगों से घृणा करो, ये नहीं कर सकते। अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आओ, लेकिन बुरे लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आओ, ये नहीं कर सकते। अच्छे लोगों के साथ न्याय करो, लेकिन बुरे लोगों के साथ अन्याय करो, ये नहीं कर सकते। अच्छे लोगों के साथ भला करो और बुरे लोगों के साथ बुरा करो, ये नहीं कर सकते। ये दुनिया करती है, क्योंकि दुनिया यीशु मसीह को नहीं जानती, दुनिया यीशु मसीह के शिक्षाओं को नहीं जानती। एक दिन जानेगी, यीशु मसीह सबको बताते चले जा रहे हैं। लेकिन जितने लोग जान गए हैं, आप और हम यीशु की शिक्षाओं को जान गए, यीशु को जान गए, स्वर्ग राज्य के बारे में जान गए, हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है कि हम यीशु मसीह के शिक्षाओं के अनुसार ही जिए। अगर नहीं जिएंगे तो हम झूठे यीशु के संतान हैं और हम कभी भी यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे, कभी भी उन्हें महिमा नहीं दे पाएंगे और हम कभी भी आशीषित नहीं हो पाएंगे। और ऐसे ही अगर बुरे रहकर यीशु मसीह के प्रति गद्दारी करके
अगर हम इस पृथ्वी से चले गए तो हो सकता है स्वर्ग राज्य भी नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तुम स्वर्ग राज्य जाना चाहते हो, यदि तुम इस पृथ्वी में आशीषित जीवन जीना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि यीशु मसीह तुम्हें इस पृथ्वी में बहुत आशीष दे, अच्छी सेहत दे, शांति से भरा हुआ मन दे, जिंदगी में उन्नति तरक्की दे, जिंदगी में अगर तुम चाहते हो कि यीशु मसीह तुम्हें हर बुरी घटनाओं से, बुरी बातों से, बुरे लोगों से तुम्हें बचा कर रखे, तुम्हें मान सम्मान इज्जत का जीवन दे, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको ऐसी आशीषें दे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हमें यीशु मसीह के शिक्षाओं और आज्ञाओं के अनुसार जीना होगा। और वो शिक्षा और आज्ञा क्या है? परमेश्वर कहते हैं अपने वचन के द्वारा कि तुम सिर्फ भले लोगों के साथ ही भला मत रहो, लेकिन तुम्हें बुरे लोगों के प्रति भी भला होना होगा। लेकिन तुम्हें बुरे लोगों के प्रति भी भला होना होगा। ऐसे लोग जो बुरे हैं, ऐसे लोग जो बहुत बुरा मन रखते हैं, ऐसे लोग जो बहुत बुरा स्वभाव रखते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ही बुरा सोच विचार रखते हैं, ऐसे लोग जो सबके साथ बुरा करते हैं, सबके बारे में बुरा सोचते हैं, सबके लिए बुरा ही करते हैं, ऐसे लोग जो आपसे नफरत करते हैं, आपसे जलते हैं, आपका बुरा चाहते हैं और मौका मिलने पर आपका बुरा करते भी हैं, इस तरीके से बुरे लोग, चाहे वो आपके प्रति बुरे हो या वो किसी के भी प्रति बुरे हो, बाइबल बताती है कि हम बुरे लोगों के प्रति हम अपने मन में नफरत नहीं रख सकते। बुरे लोगों के प्रति हम अपने मन में घृणा भावना नहीं रख सकते। बुरे लोगों के प्रति हम अपने मन में अनादर की भावना, तुच्छ भावना नहीं रख सकते। बुरे लोगों के प्रति हम अपने मन में किसी भी तरीके की बुरी भावना, बुरा सोच नहीं रख सकते। ये पाप होगा, ये परमेश्वर के विरोध में पाप होगा। और अगर हम इस पाप को करेंगे तो परमेश्वर हमें कभी आशीष नहीं देगा। परमेश्वर हमें कभी बुरी शक्तियों से, बुरे लोगों से नहीं बचाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बुरे लोग आपका बुरा ना कर सके, अगर आप चाहते हैं ऐसे लोग जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपका बुरा किए हो, ऐसे लोग आपको हानि ना पहुंचा सके, आपका नुकसान ना कर सके, ऐसे लोग आपके जीवन के आसपास भी ना आ सके, अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर ऐसे लोगों से बचा कर रख सकता है। परमेश्वर जरूर आपके जीवन से बुरे लोगों को, ऐसे लोगों को जो आपके जीवन में हानि नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर कर सकता है। लेकिन ये परमेश्वर कब करेगा? जब आप बुरे लोगों के प्रति अपने मन में बुरी भावना नहीं रखेंगे, जब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि बुरे लोगों का बुरा हो जाए, वो खराब है तो वो बर्बाद हो जाए, वो मुझसे जलता है वो बर्बाद हो जाए, वो सबके साथ बुरा व्यवहार करता है उसका बुरा हो जाए, वो सबके साथ बुरा करता है उसका बुरा हो जाए। नहीं, ऐसी भावना हम नहीं रख सकते। बाइबल बताती है कि हमें अपने मन में बुरे लोगों के प्रति भी, ऐसे तो भले लोगों के प्रति तो करना ही करना है, भले लोगों के प्रति तो करना ही करना है, लेकिन बुरे लोगों के प्रति भी, ऐसे लोग जो अन्यायी हैं, जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, क्रूर लोग हैं, मासूम लोगों को सताते हैं, लूटते हैं, अन्याय करते हैं, ऐसे लोग जो धोखेबाज हैं, चालबाज हैं, बुरे लोग, ऐसे लोगों के प्रति बाइबल बताती है कि ऐसे लोगों के प्रति हमें अपने मन में प्रेम रखना है, ईश्वरीय प्रेम रखना है। ऐसे लोगों के प्रति हमें अपने मन में बहुत ही सम्मान और आदर रखना है। ऐसे लोगों के प्रति हमें अपने मन में अच्छी भावना रखनी है, उनके लिए अच्छा और भला ही सोचना है कि उनका भला हो, बुरा ना हो, उनका भला हो। जब हम ऐसा सोच विचार अपने मन में रखेंगे और उस तरीके से उनके साथ पेश आएंगे, हम उनके साथ बुरे तरीके से पेश ना आकर अच्छे तरीके से पेश आएंगे। हम जब भी बुरे लोगों के साथ हमारा सामना हो तो हमारा व्यवहार उनके प्रति अपमानजनक ना हो,
अपमाननीय ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार उनके प्रति आदर और सम्मान का हो। हमारा व्यवहार उनके प्रति बहुत ही भला और अच्छा होना चाहिए। हम उनके प्रति कभी भी बुरा ना बोले, लेकिन भला बोले। हम उनके साथ कभी भी कुछ गलत ना करें, हम उनके साथ कभी भी कुछ अन्याय ना करें, लेकिन हम न्याय तरीके से उनके साथ पेश आए। न्याय तरीके से उनके प्रति हम कुछ भी काम करें, न्याय तरीके से करें, गलत ना करें उनके साथ। वो जैसा दूसरों के साथ करते हैं, वो जैसा आपके साथ करते हैं, हम उनके साथ वैसा नहीं कर सकते। वे दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, वो आपके साथ अन्याय करते हैं, लेकिन आप उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें और हम में फर्क है। वो बुरे लोग हैं और हम यीशु की संतान हैं। यीशु हमारा भला परमेश्वर है और हम यीशु की वजह से भले लोग हैं। और अगर हम उन्हीं की तरह बर्ताव करेंगे, उन्हीं की तरह सोच विचार रखेंगे, तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर वो भी बुरे, हम भी बुरे। यीशु बोलेगा तुम सभी बुरे हो, सब के सब मरो, मैं किसी को नहीं बचाऊंगा। लेकिन अगर आप यीशु पर विश्वास रखते हुए आप बुरे इंसान के साथ उन्हीं की तरह बुरा बर्ताव अगर नहीं करेंगे, बुरे इंसान के साथ उन्हीं की तरह आप उनके साथ अगर अन्याय नहीं करेंगे, आप उनके साथ न्याय करेंगे, आप उनके साथ भले बने रहेंगे, आप उनके प्रति भली भावना रखेंगे, आप उनके प्रति अपने मन में प्रेम रखेंगे, आप उनसे जलेंगे नहीं, आप उनका भला चाहेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह बोलेगा कि तुम में मेरे बेटे और उनमें फर्क है। तुम भले हो, तुम धर्मी हो, तुम अच्छे हो, और इसीलिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा। बुरे लोग अपने कुकर्मों की वजह से नाश हो जाएंगे। बाइबल में नीति वचन में साफ साफ लिखा हुआ मेरे प्रियो कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। लिखा हुआ है कि बुरे लोग अपने ही बुरे विचारों की वजह से, अपने ही बुरे व्यवहार की वजह से, अपने ही बुरे कामों की वजह से वो नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उन पर श्राप आएगा, वो खत्म हो जाएंगे। और परमेश्वर भी उनका न्याय करेगा, परमेश्वर उन्हें दंड देगा और उन्हें नाश कर देगा, उन्हें, उनके परिवार को, उनके पीढ़ियों को खत्म कर देता है परमेश्वर। बाइबल में परमेश्वर ने हर बुरे इंसान को खत्म कर दिया। माफी मांगने का मौका देता है परमेश्वर, लेकिन फिर भी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर दंड आ जाता है, परमेश्वर उन्हें नाश कर देता है, खत्म कर देता है। तो जो बुरे लोग हैं उनके साथ तो ऑटोमेटिकली अपने आप बुरा हो ही जाएगा, क्योंकि नीति वचन में लिखा हुआ है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, दूसरों के लिए जाल बिछाता है, वो खुद ही उस गड्ढे में, उस जाल में फंसकर मर जाएगा। तो बुरे लोग खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो, क्योंकि आप यीशु की संतान हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ इस पृथ्वी में सिर्फ भला भला और भला हो, और इस पृथ्वी के बाद आप स्वर्ग भी जाएं। लेकिन यह तभी संभव है मेरे प्रियो जब हम भले कामों को करेंगे। भला काम क्या है? भला काम है हर मनुष्य से प्रेम करना, हर मनुष्य के लिए भला सोचना, और हर मनुष्य के लिए भला बोलना, और हर मनुष्य के लिए भला करना। हर मनुष्य में भले लोग तो आते ही हैं, लेकिन हर मनुष्य में बुरे लोग भी आते हैं। और इसीलिए बाइबल इस बात को साफ साफ बताती है कि यदि तुम मेरी संतान बनना चाहते हो, यीशु कहता है, तो तुम्हें भले लोगों के साथ तो भला रहना ही होगा, लेकिन तुम्हें बुरे लोगों के प्रति भी भला होना होगा। हाँ, ये सच बात है। बाइबल इस बात को भी बताती है कि अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं, पाप का धार्मिकता से कोई मेल नहीं। लिखा हुआ है भजन संहिता 1 अध्याय में कि ठट्ठा करने वाली मंडली, यानी बुरे लोगों के बीच में से निकल आओ, बाहर निकल आओ। कहने का क्या मतलब है? यीशु मसीह इस बात को साफ साफ कहता है कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरे हैं, यीशु मसीह का अपमान करते हैं, उनके बातों का मान नहीं रखते, वो उल्टा जीवन जीते हैं, जैसा बाइबल बताता है उसके उल्टा जीवन जीते हैं, उसके उल्टा उनका मन है, स्वभाव है, सोच विचार है, शैतान की तरह है उनका जीवन, शैतान की तरह उनका सोच विचार और मन है। तो ऐसे बाइबल बताता है ऐसे बुरे लोगों के साथ हमें संपर्क नहीं रखना है, उनके साथ हम दोस्ती नहीं रख सकते, मित्रता नहीं रख सकते, रिश्तेदारी नहीं रख सकते, उनके साथ हम काम नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते।
बुरे लोगों से हमें दूर रहना है, जितना ज्यादा हो सके बुरे लोगों से दूर रहना है। बुरे लोगों से मित्रता रखना पाप है, बुरे लोगों के साथ संगति रखना पाप है, बुरे लोगों के साथ किसी भी तरीके से कुछ भी रिश्ता बना के रखना, कनेक्शन बना के रखना, संपर्क बना के रखना बाइबल के हिसाब से पाप है। इसलिए हम बुरे लोगों के साथ संपर्क नहीं रख सकते, उससे परमेश्वर नाराज होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बुरे लोगों के प्रति हम अपने मन में कड़वाहट, नफरत, बुरी भावना, अनादर भावना, तुच्छ भावना ये भी नहीं रख सकते। बुरे लोगों के प्रति हमें अपने मन में अपार प्रेम रखना है, अपार इज्जत और आदर रखना है, भली भावना रखना है, अच्छी इच्छा रखना है कि उनका भला हो, उनके लिए प्रार्थना करना है। लिखा हुआ है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके मन स्वभाव को बदलिए, उनके जीवन से हर पाप बुराई को खत्म करके उन्हें भी आशीष दीजिए। ये प्रार्थना करना है उनके लिए। लेकिन जब तक वो बुरे हैं और वो पश्चाताप नहीं किए अपने बुरे कामों से, तब तक हम उनके साथ रिश्ता नहीं रख सकते, संपर्क नहीं रख सकते, क्योंकि वो बुरे हैं और इसीलिए हमें उनसे दूर रहना है। लेकिन उनके प्रति हमें अपने मन में प्रेम रखना है, आदर रखना है, भली भावना रखनी है। और हम अन्याय नहीं कर सकते मेरे प्रियो, बुरे लोगों के साथ हम अन्याय नहीं कर सकते। वो अन्याय करते हैं पूरी दुनिया के साथ, वो अन्याय तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, वे कमजोर लोगों को सताते हैं, निर्दोष लोगों को सताते हैं। लेकिन हम, अगर हमें मौका मिल जाए कि हम उन्हें सताएं, हम उनके साथ अन्याय करें, तो ऐसा बाइबल करने से सख्त हमें मना किया है। कई बार हमें मौका मिलता है, कई बार हो सकता है हम ऐसे जगह काम करते हैं जहां हमारे अधीनता में बुरे लोग हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि इन्हें सबक सिखाएं। कई बार हमारे जीवन में कई बार ऐसा मौका भी हमें मिलता है कि हमें मौका मिल जाता है कि बुरे लोगों को सबक सिखाएं, बदला ले या सबक सिखाएं, उनका न्याय करें, उनके साथ भी अन्याय करें। लेकिन ऐसा करने से मेरे प्रियो उनके और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और इसीलिए यीशु कह रहा है, अगर हमारे पास मौका भी हो कि हम बुरे लोगों के साथ बदला ले या उनके साथ उन्हें सबक सिखाए या उनके साथ कुछ भी बुरा करे, तो बाइबल साफ साफ बताती है हमें ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। हमें उनके साथ कभी भी, हम उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। बुरे लोगों के साथ हम कभी भी बुरे लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनके साथ भला ही करना है। बाइबल ये भी बताती है मेरे प्रियो कि यदि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पास आकर तुमसे पानी मांगे, तुमसे रोटी मांगे, तो उसे मना मत करना, उसे देना, पानी देना, रोटी देना। कहने का मतलब, अगर आपका दुश्मन या ऐसे लोग जो आपके साथ बुरा करते हैं या वो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, ऐसे लोग अगर आपके पास मदद मांगने आए, अच्छी इच्छा से, अच्छी भावना से मदद मांगने आए, कोई सही मदद, बुरी मदद नहीं, कोई बुरा काम करने के लिए नहीं, लेकिन जेन्युइनली उनको किसी बात की ज़रूरत हो और हेल्प मांगने आए, तो हम मना नहीं कर सकते। हमें उनके साथ भला ही करना होगा, हमें उनकी मदद करनी होगी, उनके साथ भला करना होगा। और तब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमें अपार 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 रूप से आशीषित करेगा। रहा सवाल हमारे मन में ये रहता है कि ये लोग इतने बुरे हैं, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरा इतना नुकसान किया, इन बातों का क्या? तो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे नुकसान के बदले में 1000 गुना भरपाई करूंगा, मैं तेरे नुकसान के बदले में 100 गुना, 1000 गुना तुझे और आशीष दूंगा। परमेश्वर देगा हमें आशीष। बुरे लोग अगर हमारे साथ हमारा नुकसान किए, हमारा कुछ, तो उसकी भरपाई परमेश्वर बेहिसाब तरीके से करेगा मेरे प्रियो। रहा सवाल वो जो बुरा किए हैं उनका क्या होगा, तो बाइबल साफ साफ बता रही है परमेश्वर उनका न्याय करेगा, उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, उनके बुरे कामों का उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, वो बख्शे नहीं जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान बुरा काम करके बच के नहीं निकल सकता। बाइबल साफ साफ बताती है कि हर एक जन को उन्हें उनके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। परमेश्वर पलटा लेता है, परमेश्वर बदला लेता है, लेकिन बाइबल साफ साफ बताती है कि हम बदला नहीं ले सकते, हम दूसरों का नुकसान नहीं कर सकते। कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो मेरे प्रियो, आप कभी भी, परमेश्वर कहता है कि हम उनका नुकसान नहीं कर सकते, नहीं करना है। बजाय हमें उनके प्रति अपने मन में प्रेम रखना है,
उनके प्रति आदर और इज्जत रखना है, भली भावना रखना है कि उनका भला हो, उनके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर आप जानते हैं कि वो लोग बुरे हैं तो उनसे दूर रहिए, उनसे दूर रहिए, संबंध नहीं रखिए, उनके लिए प्रार्थना करिए लेकिन उनसे दूर रहिए और उनके प्रति अपने मन में प्रेम रखिए और कभी भी किसी भी बुरे इंसान के साथ बुरा नहीं करिए। ऐसे में परमेश्वर आपको अपनी संतान मानेगा और आपको बहुत आशीष देगा और आप जिंदगी में बहुत उन्नति, बहुत तरक्की करेंगे। परमेश्वर आपके हर नुकसान का भरपाई करेगा 1000 गुना ज्यादा तरीके से और आपको मान, सम्मान, आदर, इज्जत सब दिलाएगा और आपको स्वर्ग राज्य भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता। फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु दया कीजिए हम सब पर, आपके जितने भी बच्चे आज आपके वचन को सुन रहे हैं हम सब पर दया कीजिए। हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए माफ करके अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करके प्रभु अनुग्रह कीजिए। आज आपने जो हमें सिखाया है कि यदि हम यीशु मसीह आपकी संतान बनना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, आपसे इस पृथ्वी में आशीष पाना चाहते हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमें हर बुराई से, हर तकलीफों से, हर बुरे दुष्ट लोगों से बचा कर रखें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रभु कि हमें अपने मन में सब लोगों के प्रति प्रेम और आदर और इज्जत और भली भावना रखनी है पिता, यहाँ तक कि बुरे लोगों की भी प्रति। ऐसे लोग प्रभु जो हमसे नफरत करते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, या ऐसे लोग प्रभु जो बुरे हैं, जो सबसे नफरत करते हैं, सबका बुरा चाहते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, बुरे लोग, बाइबल कहता है प्रभु, बाइबल बताती है कि ऐसे लोगों के प्रति भी हमें अपने मन में अपार प्रेम, इज्जत, आदर और भली भावना रखनी है पिता। हम बुरा नहीं सोच सकते उनके प्रति, हम बुरा नहीं बोल सकते उनके प्रति और हम अन्याय नहीं कर सकते उनके साथ, ये पाप होगा प्रभु। बजाय इसके मौका मिलने पर हमें भला ही करना है उनका। ऐसा करने से क्या होगा प्रभु? आप बताते हैं बाइबल में कि आप हमें बहुत 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 आशीष देंगे। रहा सवाल बुरे लोगों का, वो जो बुरा करते हैं उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। बाइबल इस बात को साफ साफ बताती है प्रभु। इसलिए दया कीजिए प्रभु कि हम आपकी संतान की तरह जीवन जिए, संतान होने की तरह, और हम हमेशा सबके साथ भला करें, बुरे लोगों के साथ भी भला करें। धन्यवाद देते हैं पिता। इन सब आशीषों को आप अपने बच्चों को सदा के लिए दे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से आज मैं फिर से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के पास ला पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा भी आप सब बहुत आशीषित हो गए हैं और यीशु मसीह आप लोगों को और बहुत आशीष देंगे, बहुत तरक्की, बहुत उन्नति, सब कुछ भला करेंगे यीशु मसीह आपके जीवन में। बस इसी प्रकार प्रभु से जुड़े रहिए, प्रभु की शिक्षाओं में बढ़ते रहिए। हालेलुया। इन सब बातों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं फिर से अगली बार आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में फिर से मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।